प्यार में, लव में, रिलेशनशिप में, अपनेपन में और पारिवारिक माधुर्यता में बतासे का बहुत बड़ा रोल है। बतासे से रिलेटेड उपचार और सॉल्यूशन के बारे में जानने के पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि बतासा का अपना दो अलग अलग रूप पाया जाता है, एक छोटा और एक बड़े रूप में। बतासा एक ऐसी सामग्री है जो बहुत सहजता से और बड़ी सरलता से हर जगह अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, अगर आपके अपने किसी भी दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में किसी भी तरह से अगर कोई समस्या है और बड़ी समस्या है, आप कोई समाधान नहीं कर पा रहे, खूब सारे पैसे खर्च किए, खूब तांत्रिकों के चक्कर काटे और खूब कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बतासा आपको उसमें मदद कर सकता है। बतासे का उपचार, बतासे का सलूशन आपके अपने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लाने में बहुत सक्षम है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये मैंने 20 सालों में सीखा और समझा है। 20 सालों के मेरे अनुभव को मैंने बतासे के साथ डाल करके रखा और मैंने देखा कि अगर हम गरीब हैं, सक्षम नहीं हैं, सबल नहीं हैं, बहुत धनवान नहीं है, तो बतासा बहुत सहजता से काम करता है। मैंने अपने गांव में, अपने घर में देखा था कि शुरुआत में सिर्फ बतासा ही प्रसाद का एक रूप हुआ करता था। बतासा ही एक ऐसा आरोप है जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े कम शिक्षित हैं, वो बसाता बोलते हैं, कुछ लोग बतासा बोलते हैं, कुछ लोग बसाता बोलते हैं, तो ये एक ही बात है। मैं चीनी की बतासे की बात कर रहा हूं, चीनी से बने हुए बतासों का उपचारों की बात कर रहा हूं। इसमें सामग्री हमने बताई थी कि आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती, 1 लोटा जल, बतासा, कपूर, माचिस और आप जिसको प्रेम करते हो उसकी फोटो और एक लिफाफा, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब उपचार क्या करना है, किस प्रकार करना है, उसको बताने का तरीका बता रहा हूं। पहले आप जिस जल पात्र को आपने रखा है, उस जल पात्र के चारों तरफ बतासे रख दीजिए। बिल्कुल बतासों की माला बनानी है। माला मतलब पिरोना नहीं है, लेकिन एक दूसरे से चिपका करके उसके चारों तरफ सजा देना है। और उसके बाद उस लोटे के पास में ही आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती जला करके रख देनी है। ये है बड़ा सहज, है बड़ा सरल, करके देखिएगा। उसके बाद एक सिंदूरदानी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कटोरी में या मिट्टी के बर्तन में भी कर सकते हो। खूब सारा सिंदूर रखना है और सिंदूर में बतासों को रख देना है। कम से कम 2 और मैक्सिमम 5 बतासे सिंदूर में रखे जाने हैं और उस लोटे के ठीक सामने रखिएगा। ये सारी चीज रखने के बाद उस फोटो को हर एक चीज के साथ स्पर्श करके उस सिंदूर वाले बतासे और लोटे के बीच में टिकाकर खड़ी कर दीजिएगा। अब आपके पास बचता है लिफाफा। लिफाफा सामने रखिएगा। एक छोटा सा मंत्र बताता हूं, एक तकनीक बताता हूं। वैसा करने के बाद उस फोटो को उठा के उस लिफाफे में बंद कर देना है। अब आपको मंत्र केवल बहुत सामान्यतः करने की आवश्यकता है। रुद्र मोहिन्यै नमः मंत्र है। ओम रुद्र मोहिन्यै नमः। इस मंत्र को जितना मैक्सिमम बोल सकते हैं उसके सामने बोलते रहिए। कोशिश करिए तब तक बोलिए जब तक वो अगरबत्ती और धूप बत्ती आपकी जलती रहे। फिर उसी को खूब अच्छे से घुमा करके उसके आसपास धुआं करिएगा, यानी उसके आसपास एक ऑरा क्रिएट करिएगा। और ऐसा करने के बाद उस फोटो को लिफाफे के अंदर बंद कर देना है। लिफाफे के अंदर बंद करने के बाद उस सिंदूर वाले बतासों को अंदर डालना है और जितने भी बतासे आपने साइड में रखे थे उसके ऊपर खूब सारा सिंदूर ऐसे गिरा देना है। गिराने के बाद उस लोटे के जल को उठा करके उसी माला के ऊपर डालना है और इस तरीके से धीरे 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 डालना है उन बतासों के ऊपर, क्योंकि थोड़े पिघलने लगे। वो जितना ज्यादा वो पिघलेंगे उतना ज्यादा आपका काम अच्छा होगा। अब आपको करना यह है कि वो पानी और वो बतासा और वो सिंदूर आपस में मिक्स हो चुके होंगे, जमीन थोड़ी खराब हो चुकी होगी, उसी में उस लिफाफे को भी ओत-पोत कर देना है। और ऐसा करने के बाद किसी भी आपके पहने हुए कपड़े के अंदर उसको खूब अच्छे से रैप करके किसी गरु चीज के नीचे दबा देना है। ऐसा करने से आपका अपना चाहने वाला, आपकी चाहने वाली आपकी हो जाएगी और उससे विवाह के योग जल्दी बनेंगे। अगर रूठा हुआ है, दूर है, बात नहीं कर रहा है, तो उसमें संभावनाएं ज्यादा हद तक बन जाएंगी। पेशेंस रखने की कोशिश करिएगा, विश्वास श्रद्धा के साथ कीजिएगा, क्योंकि ये उपचार बड़ी श्रद्धा और विश्वास का अधिपति है। विश्वास उस बात को कहते हैं जहां पर आप थोड़े अंधविश्वासी हो जाए, रात को दिन और दिन को रात समझने लग जाए। जब आप, क्योंकि देखो विश्वास की परंपरा यही है। जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि मिट्टी में बहुत लंबी संख्या में रसायन पाए जाते हैं, यानी उर्वरक तत्व पाए जाते हैं जिससे कुछ जान निकल सकती है, फल निकल सकते हैं, पौधे निकल सकते हैं। मिट्टी में बड़ी जान है। जब मिट्टी की वो जान समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, रसायन समाप्त हो जाते हैं, तो मिट्टी पत्थर बन जाती है।
जब सब कुछ समाप्त हो जाए, बिल्कुल अंत हो जाए, तब जाकर के हम उस पत्थर में कहते हैं कि भगवान है। यही तो श्रद्धा है, यही तो विश्वास है। तो जब अनंत को अंत तक ले जाते हैं, तब भगवान की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जब आपके जीवन में कोई गुरु होगा, कोई आदेश करने वाला व्यक्ति होगा, तो आपके जीवन में अच्छा होगा। गुरु का आदेश अच्छा या बुरा नहीं माना जाता, सिर्फ और सिर्फ उसका आदेश वास्तविकता में माना जाता है। कभी कभी गुरु आपको समझने के लिए, जानने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी कहता है जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होती, आपको समझ नहीं आती, पर आप पूरे विश्वास के साथ बहने की कोशिश करिएगा। सूखे पत्ते की भांति जब आप बहते हो, तो आपको हर एक चीज जल्दी आ जाती है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहने की कोशिश करिएगा, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, व्यवस्थित रहिए, अपने जीवन को खूब खुशहाल कीजिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए, इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।